नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी एक न्यू फिल्म आई है द केरला स्टोरी, और इससे पहले आई थी और द कश्मीर फाइल, और अब आ चुकी है द केरला स्टोरी। आखिर द केरला स्टोरी में ऐसा क्या है कि आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और हिंदुओं के लिए उसमें क्या बताया गया है और मुसलमानों के लिए क्या बताया गया है, इस बात पर आज डिस्कशन करेंगे और जानते हैं इस मूवी में क्या है और रियलिटी क्या है हकीकत में, और सारी बातें रूबरू करेंगे कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी खुद इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए कोई काम नहीं बचा है कि बेरोजगारी मुद्दा और दूसरे मुद्दों पर भी बोले, लेकिन फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। इस वजह से और ज़्यादा फिल्म देखी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, ये मूवी शुरू होती है, शुरू में ही बताया जाता है कि जो हमारी मूवी की एक्ट्रेस है अदा शर्मा, तो उसको पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे कुछ पूछताछ की जाती है, तो वो अपनी आप बीती स्टोरी बताती है। यहीं से फिल्म स्टार्ट होती है और फिल्म में क्या बताया गया है ये समझ लेते हैं। तो फिल्म में बताया गया है जो अदा शर्मा है उसका नाम रहता है शालिनी। तो दोस्तों, वो एक स्टूडेंट रहती है केरल में, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। उसके कुछ फ्रेंड रहते हैं। फ्रेंड में एक एक मुस्लिम लड़की जो रहती है उसकी फ्रेंड, और उसके अलावा दूसरी अदर फ्रेंड। जो कि मुस्लिम लड़की जो होती है वो टेररिस्ट जो आईएसआईएसआई जो है उसकी समर्थक रहती है, और वो लड़कियां प्रोवाइड कराती है यहाँ से टेररिज्म को फैलाने के लिए। तो इस तरीके से मूवी चलती है और लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है उस एक लड़की, मुस्लिम लड़की की वजह से। हिंदू, क्रिश्चियन और बहुत सारी लड़कियां इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं इनको, और उसके बाद विदेश में ले जाते हैं, सीरिया वगैरह, और वहाँ पर इस लड़कियों से क्या करवाया जाता है वो इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी में सबसे खास बात ये रही है कि कास्ट परिवर्तन भी बताया गया है, जैसे कि कास्ट हिंदू से मुस्लिम लड़कियां बन जाती हैं। क्यों? वो ज़्यादा सेफ फील करती हैं कि मुस्लिम ज़्यादा सेफ लड़कियां रहती हैं, और उनके धर्म में कुछ ऐसा वैसा नहीं है, इस मूवी में बताया गया है। लेकिन ये तो हो गई मूवी की कहानी, और इसी तरह से एंड तक मूवी चलती रहती है, और आखिरी में बस एंड हो जाता है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है। मूवी में यही बताया गया है ओनली। तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम मूवी का पॉइंट समझें तो मूवी में एक आंकड़ा बताया गया है 32,000। 32,000 महिलाओं के साथ ये सब हो चुका है, उसमें बताया गया है। अगर रियलिटी फैक्ट माने तो इतनी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। हिंदुओं की बात माने तो कुछ एक दो इक्का दुक्का लड़की गई हैं, और दूसरी समाज जो कि धर्म हैं जैसे कि क्रिश्चियन वगैरह हैं और भी हैं, उनकी भी इक्का दुक्का लड़की गई हैं। यानी इंडिया में कुल मिला के 3-4 लड़कियों के अलावा ज़्यादा अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी भी तरह कंडीशन कि पुलिस में भी कंप्लेंट की गई हो। अगर इतनी लड़कियां गायब होती तो कंप्लेंट सोचो कितनी होती कि 32,000। यानी झूठ भी ऐसा बोला गया है कि बहुत ज़्यादा उसको सच्चाई मान लिया जाए कि अगर आदमी अंदाज़ा भी लगाएगा कि 32,000 से चलो भैया आधे 15,000, 1-2 हज़ार, अरे 1-2 हज़ार नहीं तो 1,000 पर तो आके गाड़ी रुक ही जाएगी उसकी, कि 1,000 तो आखिर हुआ है ना 1,000 लोगों के साथ भी। तो इस तरीके से मूवी बनाई गई है और बताया गया है। लेकिन बताया गया है, मेन उनका उद्देश्य था मूवी का हिंदुओं के साथ अत्याचार करने वाले मुस्लिम धर्म जो कि हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इसी तरह से हमारी कश्मीर फाइल में भी बताया गया था कि मुस्लिम समाज हिंदुओं के लिए कितना अत्याचार करती है, और हिंदुओं ने पलायन किया। तो इस मूवी में
जो पुराना फ्लेवर था वही इसमें है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें कि आज समाज में क्या हो रहा है, आज जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें बहुत बदलाव देखा जा रहा है, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में भी, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर भी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं रहती हैं, तो समाज में कुछ गंदगी भी रहती है। तो उस गंदगी को अगर आप बहुत ज़्यादा संख्या में बताएंगे तो वो गलत होता है ना। जैसे कि टेररिस्ट सभी लोग नहीं होते, कुछ लोग बन जाते हैं टेररिस्ट, ब्रेन वॉश हो जाता है। मेन इस फिल्म में बताया गया है कि ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले से धर्म के बारे में बताया जाता है कि हिंदू धर्म में, जैसे कि मान लीजिए राम भगवान का बताया गया है इसमें, कि उस अपनी पत्नी को बचाने के लिए अगर वो वानर सेना का सहारा लेते हैं, उन्हें ऐसी कि अगर भगवान है तो वो खुद ही क्यों नहीं बचा सकते, ये बताया गया है मूवी में। तो हिंदू समाज में तो वैसे ही आप जानते ही हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, सभी लोग अपने अपने अनुसार मानते भी हैं और सभी लोग अपनी तरह से जीना सीख चुके हैं। और इसी तरह से मुस्लिम समाज जो है वो भी अपने गॉड को मानता है और अल्लाह को मानता है। लेकिन दोनों समाज में अगर देखा जाए, जो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म हो, सब में केवल एक ही कॉमन बात रहती है कि इंसानियत के रास्ते चलना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं बताया जाता किसी भी धर्म में कि आप कोई भी क्राइम करें, कोई भी अल्लाह भगवान नहीं कहता कि आप क्राइम करें। लेकिन अब जैसे कि एक मूवी आई थी माई नेम इज खान, मुझे लगता है शाहरुख खान को एक मूवी और बनाना पड़ेगी, माई नेम इज खान रिटर्न, क्योंकि माई नेम इज खान आई एम नॉट टेररिस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म देखी होगी। तो शाहरुख खान जी बता रहे थे कि भैया नॉट टेररिस्ट, यानी हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो मुसलमान की टेररिस्ट की छवि इस तरह से बनी है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बनी है, कि टेररिस्ट का नाम मुसलमान से ही जोड़ा गया है, मुस्लिम धर्म से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है उसका एक कारण है भी, समझिए बात को। अगर हम बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे ना तो सारी चीज़ें समझ लेंगे। बेसिक चीज़ ये है कि आज अगर हम देखे जाएं, किसी भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई वर्ल्ड का कोई सा भी देश हो, उसमें क्या होता है कि जैसे कि मुस्लिम धर्म में ये चीज़ देखी गई है, अगर किसी के बच्चे हैं, शुरू से समझ लेते हैं बात को, कि एक आदमी है तो वो एक काम करता है, मान लीजिए कुछ काम करता है और मंथली कुछ इनकम जनरेट करता है, बनाता है और अपना परिवार चला रहा है। लेकिन अब उसका परिवार तो चल रहा है बढ़िया, लेकिन वो क्या करता है कि अगर इनकम उसकी उतनी है और उसके बच्चे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके, जानबूझकर। जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे भी होते हैं, और हिंदू में आप जानते हैं आज तो 1, 2, 3, बस इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत से बहुत 4 हो जाएंगे किसी के, लेकिन 2 कॉमन है, 1 या 2। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है कि वो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होता है कि माँ बाप के पास इतनी इनकम नहीं रहती कि वो अपने बच्चों को सही तरह से पढ़ा सकें। और ये सब एजुकेशन का ही सिस्टम है। जो आज टेररिज्म जो भी मूवी बन रही है या होता भी है, तो वो केवल एजुकेशन का ही सिस्टम चल रहा है। ऐसे चल रहा है कि इनकी आबादी जैसे ही बढ़ जाती है, मान लीजिए इनकी आबादी हो गई एक फैमिली की कि उनके 8 बच्चे हो गए, एग्जाम्पल तोड़िए, अब 8 बच्चे हो गए, तो 8 में से उस माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना परिवार चला सके। तो क्या होता है कि कुछ बच्चों को काम पे लगा देता है कुछ समय के बाद, कि जाओ बेटा मजदूरी करो, ये करो वो करो। तो उसके पास क्या है, मेंटली जो क्षमता होना चाहिए ना, वो उसके पास क्षमता डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि एजुकेशन उसको नहीं मिली है। इस वजह से क्या है, वो लेबर वर्क में चला गया। लेबर वर्क में जाने के बाद उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसको ये चीज़ें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका यूज कर लेते हैं कि भैया चलो सऊदी अरब चले, दुबई चले, इधर चले उधर चले, पैसा बहुत कमा लाएंगे, तुम मजदूरी कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन ये सब नतीजा किसका भुगत रहा है, वो अपने माँ बाप का नतीजा बच्चा भुगत रहा है। लेकिन अब जैसे ही उसका ब्रेन वॉश होता है, वो कुछ गलत दिशा में चला जाता है। ये तो हो गई एक फैमिली की स्टोरी। इसी तरह से अगर सभी फैमिली ऐसे ही आबादी बढ़ाते गए और समस्या बढ़ती गई,
तो बच्चों को पालना और उनका पालन पोषण करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो माँ बाप के पास अगर पैसा है तो ही बच्चे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, अन्यथा नहीं होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, कम ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को नियम बनाना चाहिए कि 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो किसी के, तो ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक ही ऐसा ज़्यादातर धर्म देखा गया है जो कि बच्चे जिनमें ज़्यादा मिलते हैं किसी भी फैमिली में, और फैमिली बड़ी मिलती हैं। तो बड़ी फैमिली होने के बाद क्या होता है कि वो उनके लिए एजुकेशन, खाना पीना, परिवार रहने के लिए मकान, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सब ना होने की वजह से ये लोग क्या है कि कुछ समय बाद कुछ गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो इसका समाधान केवल एक ही है, एजुकेशन। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस धर्म के जो भी लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, समझाया जाए और उससे मोटिवेट किया जाए, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में माय नेम इज खान, आई एम ए नॉट टेररिस्ट, इस तरह की फिल्म बनाने की ज़रूरत ना पड़े और द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े कि ये लोग टेररिज्म में लिप्त हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर केरला स्टोरी में क्या बताया गया है। और रेल में देखा जाए तो आज समाज में बहुत परिवर्तन हो चुका है, सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ एक जगह है जहाँ पर अभी भी चल रहा है, मैं नकारता नहीं हूँ कि चल रहा है या नहीं, लेकिन है केवल एजुकेशन की वजह से। अगर वो भी एजुकेटेड हो गए तो ये समस्या बिल्कुल ही कोई भी इस समाज का उंगली नहीं उठा सकता कि ये टेररिस्ट है या टेररिज्म में शामिल है। केवल एजुकेशन ही एक माध्यम है जो कि लाइफ बदल सकती है। जिससे उम्मीद है कुछ लोगों की मेरी बातें समझ में आ गई हो, जिनको आ गई हो थैंक यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।